बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा किसे कहते हैं? रोज़ा जिसे अरबी में सौम कहते हैं उसके मायनी है रुकना और चुप रहना। कुरान करीम में सौम को सब्र से भी ताबीर किया गया है, जिसका खुलासा ज़ब्त नफ्स, साबित कदमी और इस्तक़लाल है। इससे ज़ाहिर होता है कि इस्लाम के नज़दीक रोज़े का मफ़हूम ये है कि आदमी नफसानी हवा व हवस और जिनसी ख्वाहिशों में बहक कर गलत राह पर ना पड़े और अपने अंदर मौजूद ज़ब्त और साबित कदमी के जौहर को ज़ाया होने से बचाए। रोज़मर्रा के मामूलात में तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानी जौहर को बर्बाद करके उसे हवा व हवस का बंदा बना देती हैं, यानी खाना, पीना और औरत मर्द के दरमियान जिनसी ताल्लुकात। इन्हीं चीज़ों को एतदाल में रखने और एक मुकर्ररा मुद्दत में उनसे दूर रहने का नाम रोज़ा है। लेकिन इस्तिलाही शरीयत में मुसलमान का बनियत इबादत सुबह सादिक से गरूब आफ्ताब तक अपने आप को कसदन खाने पीने और जमात से बाज रखने का नाम रोज़ा है। औरत का हैज़ व नफास से खाली होना शर्त है। अहादीस करीमा रोज़े के फ़ज़ाइल से माला माल हैं। हुज़ूर पुरनूर सैयद आलम सरवर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ान आता है आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और एक रवायत में है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। जन्नत इब्तदाए साल से साल आइंदा तक रमज़ान के लिए आरास्ता की जाती है, और जब रमज़ान का पहला दिन आता है तो जन्नत के पत्तों से अर्श के नीचे एक हवा हुरैन पर चलती है। वो कहती हैं, ऐ रब, तू अपने बंदों से हमारे लिए उनको शौहर बना जिनसे हमारी आंखें ठंडी हों और उनकी आंखें हमसे ठंडी हों। जन्नत में 8 दरवाज़े हैं, उनमें से एक दरवाज़े का नाम रेयान है। उस दरवाज़े से वही जाएंगे जो रोज़ा रखते हैं। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक अफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मिलने के वक्त। और रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा है। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है कि उसका अव्वल रहमत है और उसका औसत मग़फ़िरत है और आखिर जहन्नम से आज़ादी। रोज़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है और उसका सवाब अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई नहीं जानता। हर शय के लिए ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है और निस्फ़ सब्र है। रोज़ेदार की दुआ अफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही हो। मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 बातें दी गईं कि मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। अव्वल ये कि जब रमज़ान की पहली रात होती है अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी तरफ नज़र फरमाता है, और जिसकी तरफ नज़र फरमाएगा उसे कभी अज़ाब ना करेगा। दूसरी ये कि शाम के वक्त उनके मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा अच्छी है। तीसरी ये कि हर दिन और रात में फ़रिश्ते उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। चौथी ये कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत को हुक्म फरमाता है, कहता है मुस्तअद हो जाओ और मेरे बंदों के लिए मुज़य्यन हो जाओ। करीब है कि दुनिया की ताप से यहाँ आकर आराम करें। पाँचवीं ये कि जब आखिर रात होती है तो उन सब की मग़फ़िरत फरमा देता है। किसी ने अर्ज़ की, क्या वो शब कदर है? फरमाया, नहीं। क्या तू नहीं देखता कि काम करने वाले काम करते हैं, जब काम से फारिग होते हैं उस वक्त मजदूरी पाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल रमज़ान में हर रोज़ 10 लाख को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, और जब रमज़ान की 29वीं रात होती है तो महीने भर में जितने आज़ाद किए उनके मजमूए के बराबर उस एक रात में आज़ाद करता है। फिर जब ईद उल फितर की रात आती है मलाइका खुशी करते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने नूर की ख़ास तजल्ली फरमाता और फरिश्तों से फरमाता है, ऐ गरोह मलाइका, उस मज़दूर का क्या बदला है जिसने काम पूरा कर लिया? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, उसको पूरा अजर दिया जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने इन सब को बख्श दिया।